Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 10.3 और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। और आप लोगों को पता है क्योंकि इसके पिछले वीडियो में इसके पहले चैप्टर्स में बताया गया है कि ट्रायंगल क्या होता है या कितने टाइप का होता है, इसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया जाता है, ठीक है। देखिए, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, यानी 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और उसके 3 साइड होते हैं। और ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है जिसके 3 साइड होते हैं। इसके टोटल 6 पार्ट होते हैं, जैसे 3 साइड हो गए और 3 एंगल हो गए, इसको भी बताया गया है। और इसे जहां पर 2 पॉइंट आके मिलते हैं, 2 लाइन सेगमेंट आके मिलते हैं, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं और इसको एंगल बोला जाता है, इसको साइड बोलते हैं। इतना तो पता ही है। अब उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना है? क्लासिफिकेशन होता है एक साइड के आधार पर और दूसरा होता है एंगल के आधार पर। तो सबसे पहले साइड के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी माने प्रत्येक, लेटरल का मीन्स भुजाएं, जिसकी प्रत्येक भुजाएं इक्वल हों, जिसकी प्रत्येक साइड ईच साइड इक्वल हों। कहने का मीन्स ऑल साइड इक्वल टू वन अनदर इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी सभी साइड इक्वल हों उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके जो एंगल होते हैं, यदि साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही होंगे और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा। ओके। आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स का मीन्स होता है 2 साइड आर इक्वल, जिसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, चाहे जो 2, उसे हम लेग बोलते हैं। लेग, जो 2 साइड इक्वल होता है उसे लेग बोलते हैं। और वर्टेक्स तो पता ही है। और जो एक साइड होता है उसे बेस बोलते हैं। और जो 2 साइड इक्वल होता है तो उसके जो दोनों बेस पर एंगल बनते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मीन्स होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मीन्स क्या होता है? जिसके सभी साइड अलग अलग हों। ये देखिए, ये है स्केलन ट्रायंगल। क्या है? स्केलन ट्रायंगल। ऐसे बात करें तो स्केलन यानी कि ये साइड अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तीनों साइड का मीजर अलग अलग है, इसे हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। यदि मीजर अलग अलग है यानी लेंथ अलग अलग है तो इसका एंगल भी अलग अलग ही होगा। ये रहा साइड के बेस पर क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करें हम एंगल के बेस पर, तो एंगल के बेस पर होता है सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट का मीन्स होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 से कम हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका एवरी एंगल 90 से लेस हो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल इसी को मैंने बताया ना, स्केलन ट्रायंगल। और इसी को यदि हम ऐसे कर दें, ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए, ये है परपेंडिकुलर किसी लाइन पर, तो यहां से जो एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री का होगा। यानी कहने का मीन्स कि जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यदि एक एंगल 90 का है तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा? उसका डिफरेंस मीजर होगा उसके साइड के बेस पर, ठीक है। और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक्यूट का मीन्स होता है जिसमें 90 से लेस हो एंगल। और इसमें एक्यूट में क्या होता है, ऑब्ट्यूज में क्या होता है, जिसमें 90 से अधिक हो, 90 से अधिक हो लेकिन 180 से लेस हो। 90 से मोर, 180 से लेस, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। यही दोनों इसमें रूल पढ़ना था। अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज क्या है। 10.4 क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल। तो इसमें हमें ट्रायंगल को क्रिएट करना है, ठीक है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्लासिफाई करने को बोला, यानी कि हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा किस टाइप का एंगल क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट देखेंगे तो M जो है 130 है, N है 30 और O है 20, यानी कि इसमें एक एंगल जो है 130 है। तो 130 है, इसके कहने का मीन्स है
कि कौन सा ट्रायंगल है। ए किसके बेस पर है, एंगल के बेस पर है, और ए हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। और सेकंड की बात करें तो इसमें सेकंड का देखते हैं, इसमें प्रत्येक कोण जो है ये 90 से कम है, 90 से कम है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। और सी की बात करें तो सी में देखिए एक एंगल इसका 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा, सीधी सी बात है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। हाथ काम नहीं कर रहा ठंड से, मैनेज कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं ही बोल भी रहा हूं। ये हो गया, तीनों क्लियर है। अब उसके आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बहुत ही सिंपल है, कह रहा है इसको देखिए और लिखिए ये किस टाइप का ट्रायंगल है, जैसे कि एक्यूट हुआ, ऑब्ट्यूज हुआ और राइट हुआ, और उसका कारण भी लिखिए। तो ये तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट देखिए कि ये प्रत्येक कोण कितने का है, 90 से लेस है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है, राइट कीजिएगा कि ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, सो that is acute angled ट्रायंगल। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, यानी कि सभी एंगल 90 से लेस है, सो इसलिए यह एक एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। बी पार्ट देखें तो बी में इसमें प्रत्येक ऑल एंगल आर 60 डिग्री, सो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्वी। देखिए ये एंगल की बात कहा ना, तो यहां पर दिया है एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, सी पार्ट देखते हैं। सी में 1 एंगल इज 90 डिग्री, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और जो इसका डी पार्ट है, इसमें कहा है ऑल एंगल आर डिफरेंट मीजर, ऑल एंगल आर डिफरेंट मीजर, यानी कि प्रत्येक एंगल जो है वो अलग अलग माप का है। तो यह क्या हो जाएगा, तो इसे हम बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। या फिर ऐसे भी हम कहें कि वन एंगल आर मोर देन 90 डिग्री, वन एंगल आर मोर देन 90 डिग्री, तो यह हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है, ओके। ये देखिए ये जो मैं लिखा हूं इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको दोनों तरीका बता दिया। क्यों, क्योंकि सभी माप जो है अलग अलग के हैं। तो ए स्काइलेंट ट्रायंगल भी हो जाएगा, लेकिन वो हमें दिखाना नहीं है। तो हमें दिखाना है कि वन एंगल आर मोर देन 90 डिग्री, यानी कि इसका एक कोण जो है 90 से अधिक है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
इज इट पॉसिबल टू ड्रा द फॉलोइंग एंगल, क्या इन सबको ड्रा करना संभव है? यदि नहीं तो एक्सप्लेन कीजिए क्यों नहीं। ठीक है, इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मीन्स होता है ऑल एंगल आर इक्वल, यानी कि सभी एंगल इक्वल हों। और ऑब्ट्यूज का मीन्स होता है कि इसमें वन एंगल आर मोर देन 90 डिग्री। तो क्या ये संभव है? यदि सभी एंगल इक्वल होना चाहिए तो ये इक्विलेटरल आएगा। इक्विलेटरल का मीन्स होता है ऑल साइड इक्वल। यदि ऑल साइड इक्वल है तो सभी एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये कह रहा बनाने के लिए कि क्या यह जो बनाने को कहा है वो कहा है कि इसमें 1 डिग्री जो है 90 से अधिक हो, तो ये संभव नहीं है। लिखिएगा आंसर में नॉट पॉसिबल। और मैंने रीजन बता दिया क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल होते हैं। यदि ऑल साइड इक्वल हो गए तो ऑल एंगल भी इक्वल हो गए। और ऑब्ट्यूज में कि वन एंगल जो होता है वो 90 से मोर होता है। ये रहा इसका रीजन। और सेकंड पार्ट इक्विलेटरल राइट ट्रायंगल, इक्विलेटरल राइट ट्रायंगल, ये भी नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसका रीजन आप लोगों को पता है। कैसे पता है? कि इक्विलेटरल में सभी साइड इक्वल होते हैं और राइट एंगल में सभी साइड इक्वल नहीं होते, वो तीनों डिफरेंट साइड के हो सकते हैं। आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल, ये भी संभव नहीं है। हो सकता है, ये आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल की बात बोला ना, तो आइसोस्केल्स राइट ट्रायंगल यहां से हम बना सकते हैं। कैसे? इसको लिखिएगा सी को पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा ये? देखिए हमारे पास 2 साइड बोला ना, तो 2 साइड का मीन्स एक हो गया 5 सेंटीमीटर, ओके, और दूसरा भी हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर? 5 सेंटीमीटर ये 2 हो गया और यहां से हमने इसको मिला दिया और इसको कोई मेजर नहीं किया। देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, ए वाला साइड आपस में इक्वल है तो इक्विलेटरल हो गया। और जो एंगल बन गया है ये 90 डिग्री का बन गया है, ये ड्रा हो गया इसका आंसर। ठीक है, और स्केलन एक्यूट ट्रायंगल, इसको हम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। क्यों? एक्यूट बोला ना कि 90 डिग्री से लेस हो, तो इसको बनाने के लिए देखते हैं। ये जो हमारा दिखाई दे रहा ट्रायंगल ना, ये है स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन यानी सभी साइड अलग अलग है। क्लियर? और एक्यूट एंगल का मीन्स होता है प्रत्येक एंगल 90 से लेस हो। तो संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 साइड हो जाए, एक ए हो जाए, एक इधर हो जाए और एक इतना। ठीक है, इसको हम कह दें 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल हो गया ABC। ये हो गया हमारा तीनों साइड अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों साइड अलग अलग है, तो ये हो जाएगा हमारा स्केलन ट्रायंगल। लेकिन और जो इसका एंगल है वो कितना रहेगा? एंगल रहेगा हमारा 90 से लेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ABC तीनों अलग अलग बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैंने एक शो कर दिया। और दूसरे की बात करें तो देखिए दूसरा हमारा ए है, दूसरा ए हो गया।
क्योंकि एक 90 हो गया, उससे 2 एक्यूट हो गया, तो उसके साइड के मेजर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मार्क द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये तो आप लोगों को करना चाहिए, फिर भी मैं हिंट दे रहा हूं। दिस ट्रायंगल हैज एग्जैक्टली 2 इक्वल साइड। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें से 2 साइड इक्वल होते हैं? तो पता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ये वाला करेक्ट आंसर है। बी पार्ट जो है कह रहा ए ट्रायंगल दैट हैव नो इक्वल साइड, जिसमें कोई भी इक्वल साइड नहीं होता, वो है स्केलेन ट्रायंगल। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले यही सब बताया है। सी पार्ट ए ट्रायंगल दैट हैज 1 एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसमें 1 डिग्री 90 से मोर हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है। डी पार्ट ऑल साइड ऑफ दिस ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री, जिसमें सभी एंगल 90 से लेस हो, उसे बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल हैज 3 कॉन्ग्रुएंट साइड। कॉन्ग्रुएंट साइड का मीन्स होता है सभी साइड इक्वल हो, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके। बी पार्ट इन ट्रायंगल एबीसी, इसमें कहा है एक एंगल 48 है, सी एंगल 24 है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज एबीसी। देखिए 2 ट्रायंगल जो दिया है वो दिया है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल दिया है। तो याद रखिएगा इन दोनों का सम कितना हो रहा है, दोनों का सम कितना हो रहा है। ए हो जाएगा 4 2 6 और 7 72, यानी कि 90 से लेस है, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। यानी 2 का जब ए आ रहा है, टोटल ऐसा काम कीजिए 180 में से दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा यदि 90 से अधिक आता है तो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही सिंपल है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन इक्विलैटरल इक्विएंगुलर ट्रायंगल, ये ट्रू है। एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल में आल्सो बी ए राइट ट्रायंगल, ये भी ट्रू है। कैसे ट्रू है इसको आप समझिए। इट इज पॉसिबल फॉर ए स्केलेन ट्रायंगल टू बी इक्विएंगुलर, ये फॉल्स है। देखिए जिसका मतलब है वो भी समझिए। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल जो होते हैं इक्विलैटरल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल इक्विलैटरल होते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण समान होते हैं, तो ये सही है, करेक्ट है। एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल में आल्सो बी ए राइट ट्रायंगल, कह रहा है एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल में, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, उस टाइप के ट्रायंगल में उसका एक एंगल राइट 90 डिग्री का हो सकता है, तो ये करेक्ट है, हो सकता है, ट्रू है, ट्रू ट्रू। सी पार्ट इट इज पॉसिबल फॉर ए स्केलेन ट्रायंगल टू बी इक्विएंगुलर, कह रहा है स्केलेन ट्रायंगल में क्या इक्विएंगुलर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों साइड अलग है, तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। डी पार्ट इट इज पॉसिबल फॉर ए राइट ट्रायंगल टू बी इक्विलैटरल, कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कि सभी साइड इक्विलैटरल हो सकते हैं, यानी कि बराबर हो सकते हैं, तो ये भी संभव नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ई पार्ट इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल टू बी आइसोस्केल्स, क्या ये संभव है कि एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में उसके साइड आइसोस्केल्स हो? तो ये पॉसिबल हो सकता है। एफ पार्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन एक्यूट ट्रायंगल, कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल वह आल्सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, क्योंकि उसका जो इक्विलैटरल का मीन्स होता है सभी साइड इक्वल हो और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो हो जाएगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी है ट्रू। जी पार्ट ए ट्रायंगल कैन हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल, एक ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? कभी नहीं। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में केवल एक ही डिग्री 90 से अधिक हो सकता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, तो ये फॉल्स है। एच पार्ट ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 राइट एंगल, एक ट्रायंगल में एक से अधिक राइट एंगल नहीं हो सकते, तो ये सर्वदा
सत्य है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। इन ट्रायंगल को क्लासिफाई करना है और 2 अलग अलग तरीकों से करना है, तो ये आपके ऊपर है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कैसे करना है, फर्स्ट को देखिएगा, यहाँ पर राइट कीजिएगा ऑल साइड आर इक्वल। फर्स्ट हो गया ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इतना राइट करना। और यहाँ पर 2 साइड आर इक्वल, 2 साइड आर इक्वल, सो दैट इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल और इक्विलैटरल एंगल ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हो गया। उसी तरह से इसको दोनों बनाएंगे और सेम टाइप से इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर डी ई एफ, अभी 3 पार्ट इसका और है, तो इसको भी देखिए क्या कह सकते हैं। इक्विलैटरल तो कह नहीं सकते क्योंकि इसमें 2 साइड इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ओके, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जैसे मैंने बताया उसको उसी तरह से राइट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है 8। इट इज पॉसिबल टू ड्रा द फॉलोइंग ट्रायंगल विद द गिवन साइड इन सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है क्या इन जो दिया गया सेंटीमीटर, इससे हम ट्रायंगल को ड्रा कर सकते हैं? अपने आंसर से पुष्टि दीजिए। तो पहले को हम सॉल्व करते हैं और इसको बताते हैं। 7, 8, 11 इसका एक तरीका मैंने बताया था पहले ही वीडियो में। क्या बताया था कि जब हम किसी 2 साइड को ऐड करते हैं तो उसका सम जो होता है तीसरे वाली से ज्यादा होता है। मैंने क्या बताया था कि जब किसी 2 साइड को, इसके लिए जो रूल है 7 + 8 को जब ऐड करेंगे तो वो अधिक होना चाहिए, किससे? 11 से। और जो दूसरा है, अब 8 और 11 को ऐड करने पर ए मैक्सिमम होना चाहिए, किससे? 7 से। और जो लास्ट है 7 + 11 को ऐड करने पर ए भी 8 से मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए तीनों कंडीशन जो है अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये हो गया 8, 7, 15 मैक्सिमम है, किससे? 11 से। और उसी तरह से ये हो गया 19 मैक्सिमम है 7 से, और यहाँ पर 18 मैक्सिमम 8 है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसके जो तीनों साइड हैं वो एक ट्रायंगल को ड्रा कर सकते हैं। कैसे ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर इतना दिखाइएगा। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन दिखाने के बाद आप लोग राइट कीजिएगा। इट इज देयरफॉर इट इज possible to draw this triangle, यानी कि इस साइड्स के जो मेजर है उससे हम किसी भी ट्रायंगल को ड्रा कर सकते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट है एक और देखते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये है 5, 6, 13। मैंने क्या बताया था, 5 + 6 को ऐड कीजिए और मैक्सिमम होना चाहिए 13। क्या है मैक्सिमम है? नहीं, एलएस है, क्योंकि 5, 6, 11 होता है। और दूसरा ऐड करेंगे 6 + 13, तो ये मैक्सिमम हो गया 5 की। और जो नेक्स्ट है 5 + 13, तो ये भी मैक्सिमम है 6 की। तो यहाँ से ये जो कंडीशन है आपका ए वाला, ये देखिए अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम देयरफॉर इट इज not possible to draw this triangle। ओके, क्लियर है? गुड। और इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में आपको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, ट्रापेजियम, आइसोस्केल्स ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट। क्या पढ़ना है? क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ना है। 2 इसके अंदर जो भी पार्ट है उसको पढ़ना है। तो इसको रूल के हिसाब से पढ़ना है।
तो इसको मैं छोटा छोटा करके बता दूंगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर एक्सरसाइज क्रिएट हो रहा है 10.5, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, और इसी से आपको देखकर आंसर भी यहाँ राइट करना है। तो सिंपल सा तरीका है। तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इसको भी डिस्क्राइब करते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।